दुर्गा पूजा में आपने कहा 4 फुट की मूर्ति बनेगी। अरे मुख्यमंत्री महोदय, आपका शरीर देखिए 5 फुट से ज़्यादा है और आप अपने आदर्श भगवान का मूर्ति 4 फीट बनाने के लिए कह रहे हैं, संभव नहीं है। नमस्कार, मैं आकाश संबदिया लाइव से। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय सेवा संगठन के कार्यकर्ता। अब हम इनका परिचय जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि राष्ट्रीय सेवा संगठन किस प्रकार से अपना योगदान पूरे राज्य में और पूरे भारत में दे रहा है। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे। मैं बाबू साहब झा, राष्ट्रीय सेवा संगठन का संस्थापक सदस्य। और उसके बाद आपका? मैं केशव कुमार सिंह, संस्थापक सदस्य, राष्ट्रीय सेवा संगठन। सबसे पहला मेरा सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रीय सेवा संगठन निस्वार्थ भाव से काम कर रही है? राष्ट्रीय सेवा संगठन सदैव निस्वार्थ भाव से काम करती है। इसका किसी भी राजनीतिक संगठन से, किसी राजनीतिक पार्टी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय सेवा संगठन की, तो क्या आप बता सकते हैं इनकी थोड़ी सी कामों की जो बात होती है, तो थोड़ा सा काम गिनवा सकते हैं? राष्ट्रीय सेवा संगठन का सबसे पहला काम है अखंड भारत के लिए हमारा कृत संकल्पित होकर के सभी प्रकार के जाति, धर्म, वर्ग, ऊंच नीच के भेदभाव, भाषा पे बटे हुए लोगों को एकत्रित करने के लिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सामाजिक क्षेत्र में अवेयरनेस के माध्यम से लोगों को एकत्रित करने के लिए लगातार संघर्षरत होना। दूसरा, बेरोजगारी के माहौल में मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार सक्रिय हैं और आगे भी और अधिक कार्यक्रमों का संचालन करेंगे। अभी हाल फिलहाल में हमारे संगठन के द्वारा विभिन्न गांवों में छोटे छोटे बच्चे जो कि आर्थिक रूप से निसहाय हैं पढ़ाई को शुरू करने में, उनके परिवार के बीच जाकर के हमारे संगठन के बैनर तले विभिन्न क्षेत्रों में कॉपी कलम का वितरण किया गया है। एक जोश भरा गया है, उत्साह भरा गया है कि यदि आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए आगे आते हैं तो राष्ट्रीय सेवा संगठन हर संभव मदद आपकी करेगी। कहीं ना कहीं बिहार सरकार की बात करते हैं तो वो शिक्षा के मामले में पीछे है, तब तो राष्ट्रीय सेवा संगठन को आगे आना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, बिहार सरकार ही नहीं, शायद कहीं ना कहीं मेरे देश की हर एक सरकार की शिक्षा व्यवस्था, अगर हम केवल केरल को छोड़ दें, कर्नाटका को छोड़ दें, तो पीछे है। पीछे इसलिए है क्योंकि वह फंड तो दे रही है लेकिन फंड की निगरानी नहीं कर रही है, नहीं पा रही है। तो जब हम बात करते हैं अभी की राजनीति की, तो देख रहे हैं कि चुनाव हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में एक बहुत आक्रोश है कि सरकार इसको अनदेखा कर रही है। तो क्या लगता है? बिल्कुल ये अनदेखा है। अगर चुनाव के लिए आदेश दिया गया है तो दुर्गा पूजा के लिए भी पूर्णतः छूट होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी धार्मिक भावना कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है और इससे लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। तो कुछ लाइन अगर आप ऐड करना चाहते हैं दुर्गा पूजा को लेकर तो क्या हो? देखिए, सबसे पहले मैं अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने एक प्रेस साझा कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दुर्गा पूजा केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज लगभग हजारों परिवार, केवल एक बिहार राज्य की मैं बात करूं तो पटना शहर में लगभग 15,000 परिवार आज बेरोजगार होने के कगार पे है दुर्गा पूजा में रोक के कारण। अभी मैं आज की आपको बात बताता हूं, आज के पेपर में एक न्यूज आया कि 100 शर्त होंगी दुर्गा पूजाएं। चुनाव में कोई शर्त नहीं है, फिर दुर्गा पूजा में कैसा शर्त? जिस जनता के पैसे से आप सरकार बनाते हैं, जिस जनता के बल पे आप सरकार चलाते हैं, आप उसी जनता के पेट में लत मार रहे हैं, पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। दुर्गा पूजा में आपने कहा 4 फुट की मूर्ति बनेगी। अरे मुख्यमंत्री महोदय, आपका शरीर देखिए 5 फुट से ज़्यादा है और आप अपने आदर्श भगवान का मूर्ति 4 फीट बनाने के लिए कह रहे हैं, संभव नहीं है। हम आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से वादा करते हैं, हर जगह दुर्गा पूजा हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, हम उस संगठन के माध्यम से उस दुर्गा पूजन समिति को पूरा सहयोग करेंगे, पूरा संरक्षण प्रदान करेंगे। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय सेवा संगठन की, तो आप क्या बता सकते हैं कि ये भारत के किन किन राज्यों में सक्रिय है? सेवा संगठन भारत के कुल 13 राज्यों में भी सक्रिय है और पूर्ण रूप से सक्रिय है, और बिहार के सभी जिलों में हमारा राष्ट्रीय सेवा संगठन कार्य कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पर जब हम बात करते हैं, इसकी तुलना की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि इसकी विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा से अलग है? हमारी विचारधारा और हमारा संकल्प और हमारा उद्देश्य हमारे भारत के जो आदर्श हैं
भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण, स्वामी विवेकानंद या भरत, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत है, उनके सिद्धांतों पर आधारित है। यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या किसी भी संघ का विचारधारा हमसे मिलता है तो ये हमारा सौभाग्य है। ऐसी कोई सोची समझी राजनीति नहीं। जब हम बात करते हैं चुनाव की, तो क्या राष्ट्रीय सेवा संगठन जब अपना क्षेत्र विस्तार करेगा तो क्या ये चुनावी मैदान में उतरेगा? मेरा अभी फ़िलहाल कोई ऐसा योजना नहीं है राष्ट्रीय सेवा संगठन का ऐसा कि कभी हम राजनीतिक क्षेत्र में उतरेंगे। हमारा एक ही भावना है, एकता, लोगों में जागरूकता और सामाजिक हो, जातिवाद हो, क्षेत्रवाद हो, भाषावाद हो, विभिन्न समुदाय में जो हम बटे हुए हैं सभी को एकत्र कर राष्ट्र के हित के लिए कार्य करना। तो कहीं ना कहीं जब हम राष्ट्रीय सेवा संगठन की बात करते हैं तो उसका जब हम मोटिव जानने की कोशिश करते हैं तो जातिवाद को लेकर हो, धर्म को लेकर हो, सभी में वो चाह रहा है कि भेदभाव खत्म हो। आप जैसा कि मेरे बैनर के ऊपर, मैं आपके कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा दिखाएं, मेरे बैनर का प्रथम संकल्प है राष्ट्रहित सर्वोपरि। अब क्या किसी राष्ट्र के हित में होगा कि उस राष्ट्र के अलग अलग जगहों के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग भाषा के नाम पे बटे हुए रहें, जाति के नाम पे बटे हुए रहें, संप्रदाय के नाम पे बटे हुए रहें? नहीं, मेरा एक ही का नाम है कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं और हम राष्ट्रवादी बनाएंगे।